किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, लेकिन जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका हमेशा स्मरण होता है। दोस्तों, मैं हूं अमित और आज हम फिर से आपके लिए एक खूबसूरत सी कहानी लेकर के आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब पिता अपनी बेटी के साथ शहर के एक महंगे होटल में पहुंचा। उसके बदन पर फटे पुराने कपड़े और उसकी बिटिया स्कूल ड्रेस में थी। जब वो अंदर पहुंचे तो वेटर ने पूछा, सर आप क्या खाना पसंद करेंगे, अपना ऑर्डर बता दीजिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी बेटी के लिए एक प्लेट पाव भाजी लेकर के आइएगा, बस। फिर वेटर ने पूछा, सर आप कुछ लेंगे, आपके लिए भी कुछ लेकर के आऊँ? तो उस गरीब पिता ने कहा कि मेरे लिए कुछ नहीं, आज मेरी बेटी के लिए पार्टी है। मैंने इससे वादा किया था कि यदि तुम पूरे ज़िले में 10th क्लास में टॉप करोगी तो मैं तुम्हें पार्टी दूंगा और सबसे महंगी होटल में पाव भाजी खिलाऊंगा। तो आप बस बच्चे के लिए पाव भाजी ले आओ। जब यह बात वेटर ने सुनी तो दौड़कर अपने होटल के मालिक के पास गया और कहने लगा कि सर आपसे छोटी सी दरखास्त है, आप मेरी सैलरी में से पैसा काट लेना, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि वह बच्ची वहाँ जो उस टेबल पर बैठी हुई है वो अपने पिता के साथ है। इसके पिता को भी एक प्लेट पाव भाजी खिलाई जाए। उस बच्ची ने पूरे ज़िले में टॉप किया है सर, गरीब पिता है, ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, इसलिए कहने लगा कि बस बच्चे के लिए ले आओ। तो सर मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से उन अंकल जी को भी आज पाव भाजी खिलाई जाए। होटल के मालिक ने जब यह बात सुनी तो कहने लगा, अरे क्या बात कर रहे हो छोटी सी, तुम उसके पिता के लिए भी पाव भाजी लेकर के जाओ, उसके लिए भी लेकर के जाओ, अब पैसे मत लेना। 3-4 प्लेट पाव भाजी पैक करवा के ले जाओ और 2-3 किलो मिठाई के डिब्बे ले जाओ और उनसे कहना कि ये पार्टी जो है होटल की तरफ से है, हमारी बेटी ने पूरे ज़िले में टॉप किया है। उनसे कहना कि मोहल्ले में मिठाई बांटिए, जश्न मनाइए, चिंता मत करिए। जब यह बात होटल के मालिक ने कही तो वेटर खुश होते हुए गया और सोचने लगा कि वाह, कितने अच्छे मालिक के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, कितना अच्छा बंदा है, दिलदार बंदा है। वो लेकर पहुँचा 2 प्लेट पाव भाजी। तो यह देखकर वह गरीब पिता चौंक गया और बोला कि अरे हमने तो एक ही मंगाई थी, हमारे पास पैसे नहीं हैं। वेटर ने कहा, अरे सर शर्मिंदा मत करिए, हमारी तरफ से आपकी बेटी, हमारी बेटी ने टॉप किया है। ये मिठाई के डिब्बे, 3-4 प्लेट पाव भाजी और मिठाइयाँ पैक कर दिया है, आप ले करके जाइएगा, जश्न मनाइएगा। पिता और पुत्री खुश हो गए। कई साल इस बात को बीत गए। कई सालों के बाद में वो जो बेटी थी वह यूपीएससी की तैयारी करके कलेक्टर बन चुकी थी। किस्मत थी ऊपर वाले का, करिश्मा था कि उसी शहर में उसका आना हुआ, वहीं कलेक्टर बनी। तो उसने सूचना पहुंचा दी उस होटल में कि मैं आने वाली हूं लंच करने के लिए। यह सुनकर होटल के मालिक ने होटल को सजा दिया कि मैडम आने वाली हैं, कलेक्टर साहिबा आएंगी। गांव में बात फैल गई। उस कस्बे में जितने लोग थे सब पहुंच गए देखने के लिए। कलेक्टर पहुंची साथ में अपने पिता को लेकर के। होटल के मालिक और एक कुछ समझ नहीं पा रहे थे, इन्हें लगा कोई होंगे। कलेक्टर ने कहा, शायद आपने पहचाना नहीं, हम वही पिता पुत्री हैं जो मेरे 10th क्लास में टॉप करने पर आपने पार्टी दी थी। हम वही पिता पुत्री आज फिर से आए हैं और आज पार्टी हम देंगे आपको, आपके पूरे स्टाफ को और पूरे शहर को। आपने गरीबी का सम्मान किया, आपने उस दिन जो पार्टी दी मुझे बताया कि मुझे कितनी और ऊंचाई तक पहुंचना है, कितनी और बड़ी मंजिलों को छूना है। आपने एक नई प्रेरणा दी थी और आज मैं उसी प्रेरणा का हिसाब चुकाने के लिए आई हूँ। और जो मैडम जी थी कहती जा रही थी और आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। होटल का मालिक और वेटर दोनों हाथ जोड़कर खड़े थे और कह रहे थे, सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है। यह छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी किसी भी गरीब का मजाक मत उड़ाना। हो सके तो उसकी मदद करना और मदद ना कर सको तो मजाक मत उड़ाना, क्योंकि वह सब देख रहा है। बनना है तो उसकी नज़र में अच्छा बनिए। चलते चलते एक बार फिर से कहूँगा कि उस ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ यूं ही हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। ऐसी और कहानी के लिए हमारे चैनल मास्टर ग्रंथ को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।